हेलो, नमस्ते प्यारे व्यूअर्स। मैं निकेश स्टडी ही फन में आपका स्वागत है। आज हम बड़ा इजी और मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज को इंक्रीज करने वाला टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है ईमेल। फीमेल नहीं, ईमेल। हाँ जी, सही सुना आपने। ईमेल हम आज जानने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। मुझे ये लगता है कि ये तो एग्जाम की तरफ से आपको गिफ्ट है 5 नंबर का, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप गलत नहीं करेंगे। ईमेल है क्या? ईमेल वास्तव में आज के आधुनिकता के दौर में मैसेजिंग का एक टाइप है, एक प्रकार है। जैसे पहले जमाना हुआ करता था कि लोग कबूतरों से मैसेज भेजते थे, गाना गाते थे कि पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे या कबूतर जा। भाई साहब, वो दौर गुजर गया, अब ऐसा नहीं होता है। इसके बाद दौर आया चिट्ठी का। चिट्ठिए ले जा संदेशा मेरे सोड़े यार था, वो भी जो जमाना गया। अब तो आ गया है जमाना ईमेल का। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। न तो कोई पेन की जरूरत है, न किसी पेज की जरूरत है, बस आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल या कंप्यूटर हो और आप किसी से भी मनचाहा चैटिंग करते रहिए। जितना चाहते हैं उतने आप मैसेज भेजते रहिए, कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, मोबाइल से कर रहे हैं तो आपके पास डाटा होना चाहिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। डाटा मतलब इंटरनेट की सुविधा उसमें होनी चाहिए। इसी आधुनिकता के दौर में आज के बच्चों को इसमें शामिल करने के लिए जो हमारे बोर्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड कह सकते हैं या हमारे एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं, हम बच्चों को इन चीज़ों से रूबरू कराने के लिए हमारे सिलेबस में एक टॉपिक जोड़ रखा है ईमेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि आप प्यारे बच्चे अब तक सामाजिकता से आप बहुत दूर हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे सामाजिकता आपको सीखनी पड़ेगी और इसमें पत्र व्यवहार बहुत मायने रखता है। ये कई जगहों पे काम आता है। यहाँ पे तो स्कूल लेवल पे सिर्फ आपको सिखाने के लिए होता है, लेकिन जब स्कूल से आप बाहर निकलते हैं तो आप जब कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हों या किसी प्रोफेशन में हो, जैसे बिजनेस में हो, किसी मटेरियल्स को मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम ईमेल लिखते हैं। तो क्या होता है ईमेल, कैसे करते हैं? एक हमने यहाँ पर बोर्ड पे एक फॉर्मेट बना रखा है। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मेट को एक बार आप समझ लीजिए। ये आपका समझ लीजिए कि ईमेल के लिए सबसे इजी तरीका है। आपने सबसे पहले जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए कि यू आर दैट राइट एन ईमेल टू योर फर्म्स, योर टीचर्स, योर प्रिंसिपल, व्हाट एवर ही गिव यू, तो ये समझ लीजिए कि आपको सबसे पहला काम, उसके आगे आप मैटर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पढ़ लेना। उसके आगे का सबसे पहला और सबसे इजी काम ये होगा आपके लिए कि आप सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लें। बाकी हम चीजें एक एक करके आपको समझाएंगे। तो जब ये फॉर्मेट तैयार करते हैं तो आपको 2CC, BCC, सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट, इतने कॉलम्स आपको तैयार करने होते हैं। 2 में क्या करना होता है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर हमें अपना ईमेल आईडी देना है। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में एक ईमेल आईडी मिली होती है, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे राइट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में ईमेल आईडी कुछ भी दिया हुआ है, मैं एक ईमेल आईडी ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा study@, ठीक है, mail.com। इसमें एक पहली बात की केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप सभी लेटर स्मॉल लिखेंगे और किसी भी वर्ड्स के बाद स्पेस नहीं देना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में लिखा हुआ हूबहू आपको उसको वहां पे कॉपी कर लेना है। अब सर इनका क्या करना है? तो पहली बात, इन दोनों को आप ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि ये आपके काम की नहीं है, फिर भी जान लीजिए। एक ही, जैसे क्या होता था पहले, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई शादी है, तो आप जितने लोगों को निमंत्रण भेजना चाहते हैं उतने कार्ड आपको राइट करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते हैं? जी हाँ, करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपको ढेर सारे लोगों को भेजना है, तो आप उन सभी की ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो मेन मैसेज होगा उसकी कॉपी करके जितने लोगों की ईमेल आईडी यहाँ पे आप मेंशन किए होंगे सबको पहुंचा देगा। तो सर फिर बीसीसी का क्या काम है? बीसीसी भी
भी वही काम करता है, लेकिन बस इसमें अंतर ये है कि जैसे आप चाहते हैं कि मैंने जिन जिन को भेजा है उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए या वो एक दूसरे को जान ना पाए कि ये मैसेज किस किस को गया हुआ है, आप एक दूसरे से हाइड करके सबको मैसेज देना चाहते हैं, तो वहां पे हम BCC का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये सिर्फ कार्बन कॉपी होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट। मैंने अक्सर देखा हुआ है सब्जेक्ट में कि बच्चे कम से कम एक एक लाइन, दो दो लाइन के सब्जेक्ट लिखते हैं, इतने लंबे लंबे सब्जेक्ट। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट किसी भी, चाहे वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो या ईमेल हो, सब्जेक्ट किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जिसको आप भेजते हैं, आप जैसे हजारों लोग उसके पास ऐसे एप्लीकेशन, लेटर्स वगैरह भेजते रहते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है वो सबको डिटेल्स में पढ़े, वो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ता है और सब्जेक्ट पढ़ करके ये क्लियर कर लेता है कि किसका मुझे एप्लीकेशन या लेटर या पढ़ना है, किसका नहीं पढ़ना है। तो सब्जेक्ट जितना भी छोटा हो सकता है, यानी आप इसको 4 से लेकर के 6 वर्ड्स के एक रेंज में ही समेटने की कोशिश करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, प्रभावी शब्दों में हो, जो मैटर हो, मैटर टू मैटर हो, फालतू की कोई चीजें उसमें लिखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट बिल्कुल सॉलिड लिखें। इसके बाद आप आते हैं टेक्स्ट वाले एरिया में। इस एरिया में आपको कोई काम नहीं करना है, लेकिन फॉर्मेट तो आपको बनाना है। इस एरिया में आपको कोई काम नहीं करना है, लेकिन फॉर्मेट आपको बनाना है। इस सेक्शन को बोलते हैं बॉडी पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। ये वो सेक्शन होता है जहां पे हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, हम जहां अपने मैसेज को टाइप करते हैं या लिखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट, जिसकी वजह से इधर का मैटर पढ़ा जाएगा। अगर यही आपका इफेक्टिव नहीं रहा, यही आगे वाले पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, तो समझ लीजिए ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, और यहाँ पे उसके बाद तब आना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एप्लीकेशन राइट कर रहे हो, ईमेल राइट कर रहे हो, तो कोशिश करें उसमें एक भी सिंगल वर्ड क्रॉस न की जाए। कोई भी गलत आपने लिख लिया, उसको काट दिया, ऐसा बिल्कुल भूल के भी ना करें। एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस बॉडी पार्ट में। सबसे बड़ी समस्या थी सर इसमें लिखें क्या और इसको लिखते कैसे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी ईमेल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, ईमेल एक एप्लीकेशन का ही प्रारूप है, एक लेटर का ही प्रारूप है, ये ध्यान रखना है। हम किसी को एप्लीकेशन या लेटर्स क्यों लिखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्यों लिख रहे हैं, और ये चीजें किसी की कॉपी नहीं हो सकती, सबका मैटर अलग अलग होता है। आप अपनी बात को किस तरह से आगे वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, ये मायने रखता है। इसलिए आप एक पल के लिए सोचें, सोच करके उसको लिखें, और लिखने के बाद आप जरूर पढ़ें कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो मैटर आगे वाले पे कितना प्रभाव डालेगा। मेरा मानना है कि इसको आप 3 सेक्शन में बांट लो। कितने सेक्शन में बांट लो? 3 सेक्शन में बांट लो। पहले वाले एक लाइन में, या हो सकता है 2 लाइन में, अगर आप लेटर लिख रहे हो या फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जिस प्रकार से भी लिख रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने बारे में कन्वे कर लीजिए, थोड़ा सा हाय हेलो वाले सेंटेंस यूज कर लीजिए। उसके बाद आप बीच वाले में जब आते हैं, यानी बीच की 2 लाइन में, मान लीजिए एक लाइन, यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद जो आपकी आखिरी लाइन होती है, इसमें आने के बाद आप इस इंफॉर्मेशन से संबंधित क्या चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस इंफॉर्मेशन से संबंधित क्या चाहते हैं उसको यहां जरूर लिखें, और इस प्रकार से लिखें, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिखें कि पढ़ने वाला आपकी बात को मानने पे विवश हो जाए, आपकी शब्दों को पढ़ करके सम्मोहित हो जाए, और आप जो चाहते हैं वो आपके लिए करने का प्रयास करें। उसके बाद जो ग्रीटिंग आप लिखते हैं, यहाँ पे लास्ट में जो एंडिंग आप लिखते हैं वो लिख सकते हैं, योर सिंसियर, योर ओबीडियंटली, योर रिस्पेक्टफुली, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। इतनी सी चीजें हैं आपके ईमेल में। ये 15 मिनट की वीडियो जो है आपको ये पूरी की तरह से 5 नंबर की, 5 नंबर कम नहीं होता है सर,
5 नंबर कम नहीं होते हैं। 5 नंबर अगर आपको लेना है तो इतनी चीजें तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अब मैं एक ईमेल राइट करके आपको समझा देता हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, और मैं उस ईमेल को तोड़ तोड़ के भी बता दूंगा कि कहां पे क्या क्या मैटर रखा गया है। तो चलिए एक ईमेल राइट करते हैं। तो यहां मैंने एक ईमेल लिखा हुआ है। ये ईमेल स्कूल के अंदर बाइसिकल स्टैंड बनाना है, जहाँ पे साइकिल वगैरह रखने के लिए जगह नहीं है स्कूल में, और वहाँ एक स्टैंड बनाना है जिसके लिए आपको एक ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो देखिए, हाँ एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो टेक्स्ट वाला होता है यहाँ पे लाइन नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। टेक्स्ट वाले की ये लाइन नहीं होती, पूरा सेक्शन जो होता है वो टेक्स्ट का होता है। सब्जेक्ट ध्यान रखना है आपको, ये लाइन थोड़ी सीधी होनी चाहिए थी। सब्जेक्ट देखिए हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 वर्ड में ही यहाँ पे आपका पूरा जो है सब्जेक्ट लिख गया है। और मैटर क्या है, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बाइसिकल स्टैंड। ठीक है, अब देखिए मैंने जो कहा था उसको कैसे समझते हैं। डियर सर मैम जो भी है उनको अब कोशिश करें कि कंफर्म हो किसके लिए लिखना है। वैसे तो हम लोग लिख देते हैं डियर सर ऑब्लिक मैम या मैडम, ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें जेंडर पता है तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे हमको लिखना चाहिए। अब देखिए मैंने बहुत इजी लिखा है, जो आप लोग अक्सर अपने बुक्स वगैरह में देखते हैं उस टाइप का बिल्कुल इजी सा लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली तैयार हो जाए। रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ठीक है, मैं आपका ध्यान अपनी तरफ या आकर्षित करना चाहता हूं फॉर द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पे ऑफ द बाइसिकल स्टैंड। कौन सा प्रॉब्लम है? बाइसिकल स्टैंड वाली प्रॉब्लम है इन आवर स्कूल। कहां पे है प्रॉब्लम? हमारे स्कूल में। देयर इज नो बाइसिकल स्टैंड इन आवर स्कूल कैंपस। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल बाय बाइसिकल हैव पुट देयर बाइसिकल इन द सन, यानी वो धूप में खुले में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब उससे प्रॉब्लम क्या है वो देख लीजिए। मेनी टाइम्स दे आर गॉट पंचर, वो क्या हो जाती है, बहुत बार पंचर हो जाती है। समस्या से आपने रूबरू करा दिया, पहले इंफॉर्मेशन दिया, फिर समस्या से रूबरू कराया। अब आप चाहते क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लाइन छोड़ देंगे। I request you to make necessary arrangement, comma for bicycle stand। उसके बाद योर रिगार्ड्स, जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं कि तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे स्कूल के लिए लिखते हैं तो ओबीडिएंटली है, फ्रेंड के लिए है तो सिंसियरली है, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। तो देखा आपने, ये 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में कितने आसानी से मिल सकते हैं। सिर्फ आपको अपना मैटर याद रखना है कि क्या चाहते हैं और अच्छे अच्छे वर्डों का सिलेक्शन करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।